हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो चैप्टर कंटिन्यू है इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी में फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने डिस्कस किया हुक्स लॉ क्या होता है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे हमने न्यूमेरिकल किया। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? ठीक है, क्या है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और फिर इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल से देख के पता लग रहा है कि बल्क मॉडुलस मतलब कहीं वॉल्यूम की बात हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, अगर आपने जैसे देखा होगा, ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, बट कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो आप। जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन ऐसा समझ लो, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बलून है ना, आपको पता है कि अगर उस बलून को आप अभी एयर में रखा हुआ है, अगर आप ऑब्वियस सी बात है उसको वाटर के अंदर रखोगे तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी चारों तरफ से, तो वो कंप्रेस होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी तो होता है। जैसे कि अगर आप, मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है ना, या जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखो, और ह्यूमन बॉडी अगर जब आप पानी के अंदर स्विमर्स जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा है कि वो एक खास तरीके का सूट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं वो खास तरीके का सूट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएंगे तो वाटर उस पर प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्क्वीज हो सकती है ना। जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में सुना था ना कि कुछ लोग टाइटैनिक का डेब्रिस देखने गए थे, मलबा देखने गए थे, तो एक्सेस प्रेशर की वजह से वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। क्रैश मतलब वो पूरा कंप्रेस हो गया। मतलब क्या हो सकता है कि अगर चारों तरफ से प्रेशर लगता है तो उसकी वजह से किसी भी सॉलिड बॉडी में क्या हो सकता है, उसके डायमेंशन में जो है वो चेंज आ सकता है, वो कंप्रेस हो सकता है ना। डायमेंशन उसके डिक्रीज हो सकते हैं। तो बेसिकली इसी को कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी समझ लो, जैसे अगर आप कई बुक्स में अलग अलग एग्जाम्पल बना के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बलून है ना, अगर मेरे पास ये बलून है, तो बलून को अगर मैं कहीं लिक्विड के अंदर रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लो इसको मैंने बलून को लिक्विड के अंदर रखा है, तो अगर बलून को लिक्विड के अंदर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो हर तरफ से एक तरीके का प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। हर तरफ से वो एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, और जब वो हर तरफ से प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, उसके डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। मतलब उसके पहले डायमेंशन जो भी थे, उसका वॉल्यूम पहले जो भी था, तो अब उसके वॉल्यूम में कुछ तो चेंज आ जाएगा। मतलब ये उसका चेंज इन वॉल्यूम कुछ तो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। क्यों हो रहा है चेंज में वॉल्यूम, वॉल्यूम में सॉरी चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि चारों तरफ से इसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सिंपल सी बात है, बस यही होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे बी से डिनोट करते हैं। तो बात तो वही है। अब ध्यान से सुनो कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है ना, तो बल्क मॉडुलस को हमारे लिए फॉर्मूला ये होता है। बल्क मॉडुलस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस to the volume strain, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या मतलब है इस बात का? मतलब नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि हर तरफ से कितना स्ट्रेस लग रहा है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। और स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट एरिया पे। देखो एक बार में तो किसी यूनिट एरिया को हिट करेगा ना, किसी यूनिट एरिया को हिट करेगा, तो यानी कि कितना फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है किसी एरिया पे, और उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। देखो वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब तो यही होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन बोला है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। यानी कि बल्क मॉडुलस को अगर आप ऐसे सिंबल से लिखो किसी, मान लो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जनरली बी से लिख देते हैं, बीटा टाइप लग रहा होगा तो बी से लिख देते हैं। तो बी इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस कितना हुआ, फोर्स अपॉन एरिया, सही है। और वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और ऑब्वियस सी बात आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तभी तो यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, ये हो गया प्रेशर, तो प्रेशर, और यहाँ पे वी तो वी है ही है, अपॉन डेल्टा वी, साथ में क्या साइन आ गया, माइनस। माइनस साइन हमें ये शो करता है कि वॉल्यूम में क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। यही फॉर्मूला हम अभी यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो, कुछ समझ नहीं आई तो बात बताओ, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चल रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या कि एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज 3000 मीटर्स।
So compute the fractional compression of water at the bottom of the ocean and the bulk modulus of water is given to you, that is 2.2 into 10 to the power 9 and density of water is given to you and G of course given to you. तो बेसिकली जनरली सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये होता है कि बल्क मॉडुलस निकालो, लेकिन इस बार बल्क मॉडुलस ना निकालने को देखे उन्होंने क्या बोला है कि एवरेज फ्रैक्शनल कंप्रेशन आप कैलकुलेट करो, मतलब कितना कंप्रेशन होगा। अच्छा, कितना कंप्रेशन मतलब कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, कंपेयर करो दोनों को, है ना। तो यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अभी भी फॉर्मूला देखा है तो हमें पता है कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, बल्क मॉडुलस ये होता है ना, प्रेशर मतलब माइनस का प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले प्रेशर चाहिए होगा, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि प्रेशर कितना है। अगर आपको प्रेशर पता होगा तो फिर आप आराम से ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। हमें तो निकालना यही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, तो पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पहले ये निकालते हैं कि प्रेशर कितना है। तो यूजिंग P इज इक्वल टू, ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें ये कैलकुलेट कर पाए पहले कि 3000 मीटर की डेप्थ पे कितना प्रेशर होता है, तो प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, एच रो जी। ये क्लास 9th में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, वैसे तो हम ये अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता है कि प्रेशर कैसे निकालते हैं, एच रो जी से निकालते हैं। अच्छा, तो प्रेशर कैलकुलेट करो, तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। हाइट आपको दे रखी है, हाइट मतलब एच मतलब डेप्थ होता है ना, तो कितनी डेप्थ पे 3000 मीटर्स पे, इनटू डेंसिटी आपको दी हुई है 10 टू द पावर 3 हो गया, और साथ में आपको जी दिया हुआ है 10। तो सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो 10 टू द पावर 4 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया। तो प्रेशर आपका हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 7, चाहे तो पास्कल लिख लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। फिलहाल हमारे पास प्रेशर ये आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास प्रेशर ये आ गया तो चलो मैं इसको यहां से जगह बचा लेता हूं थोड़ी सी। तो अगर मैं अब ये यूज करूं, देन यूजिंग, अब बल्क मॉडुलस के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी, और साथ में वी ऊपर चला गया। हमें निकालना क्या है, देखो हमें तो निकालना है डेल्टा वी बाई वी, हमें तो ये निकालना है ना कि कितना फ्रैक्शनल कंप्रेशन हुआ है। तो यानी कि डेल्टा वी बाई वी के लिए फॉर्मूला अगर बनाऊंगा तो डेल्टा वी ऊपर जाएगा और यहां से क्या आएगा, वी नीचे आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, देखो डेल्टा वी ऊपर गया, यहां से वी नीचे आया, तो बचा क्या है, देखो यहाँ माइनस बचा है, प्रेशर बचा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बल्क मॉडुलस तो नीचे आना पड़ेगा, मतलब ये बल्क मॉडुलस यहां से नीचे आ गया। अब यहाँ कितना हुआ, देखो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस प्रेशर हमने अभी भी कैलकुलेट किया कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख पा रहे हो कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल कम आउट टू बी 1.36, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 1.36, और इसमें से 7 से 7 पार कैंसिल हो गए, 2 बच गई, ऊपर जाके कितनी हो गई, -2, है ना। चाहे मैं ऊपर ले जाके लिखूं -2, चाहे ना लिखूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ऊपर ना लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो माइनस का 1.36 हुआ, नीचे क्या बच गया, 10 टू द पावर 2 बच गई। 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 100 बच गया ना, तो यानी कि इसको मैं 100 लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने 100। तो क्या हुआ यहाँ पे, डेल्टा वी बाय वी। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा 100 माने परसेंट होता है, बिल्कुल होता है, 100 माने परसेंट होता है, यानी कि डेल्टा वी बाय वी जो हो गया दैट इज हो गया माइनस का 1.36%, यानी कि इतना कंप्रेशन आया है जब आप 3000 मीटर की डेप्थ पर गए हो। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इसका आंसर यहां छोड़ सकते हो, आप यहां आंसर छोड़ सकते हो, -1.36 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हो कि कंप्रेशन जो है वो इतना हुआ है, और अब मैंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो जो कंप्रेशन हुआ है वो 1.36% का कंप्रेशन हुआ है, एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डिक्रीज हुआ है, कंप्रेशन हुआ है ना, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जितना पहले एग्जिस्टिंग था वो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ है, क्योंकि डेप्थ पे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से वो कंप्रेशन हुआ है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है। तो दिस इज हाउ यू डू दी न्यूमेरिकल ऑन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर कोई डाउट अगर अभी आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।